तो हम बात कर रहे थे प्राणायाम की। प्राणायाम होता क्या है? प्राणायाम होता है कि प्राणायाम को बोलते हैं प्राण प्लस आयाम, दो वर्ड से बना है। तो प्राणों का आना जाना, इसको हम प्राणायाम बोलते हैं। प्राणायाम बहुत तरह के होते हैं, लेकिन बात यह है कि आपको जो करना है अपने हिसाब से आप अपनी रेसिपी चूज करेंगे कि कौन सा प्राणायाम आपके लिए बेटर है। तो सबसे पहली बात प्राणायाम में ये होती है कि जिसका ब्लड प्रेशर हाई है वो प्राणायाम में ब्रीदिंग को रोकेगा नहीं, कंट्रोल नहीं करेगा, अपना ब्रेथ कंट्रोल नहीं करेगा। ठीक है, आप सांस नहीं रोकेंगे। सबसे पहली बात आपके माइंड में ये होनी चाहिए कि अगर आपने करना है प्राणायाम, तो आपको सांस नहीं रोकना। कि जिसका ब्लड प्रेशर हाई होएगा, लो वाले की कोई बात नहीं होती है, हाई वाला अगर सांस रोकेगा तो उसका ब्लड प्रेशर और हाई हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये ब्लड प्रेशर कैसे हाई हो गया। ठीक है। और सेकेंडली प्राणायाम में आप जो भी आपकी धारणा काम करती है, आप जब भी प्राणायाम करते हो तो आप ये सोचिए कि आप शुद्ध प्राणवायु अंदर लेके जा रहे हैं, और जब आप सांस बाहर छोड़ रहे हो तो सांस के साथ जो डिफॉर्मिटीज हैं आपकी बॉडी में, जो कोई प्रॉब्लम चल रही है, आप उसको रिलीज कर रहे हो। जब आपकी ये धारणा अच्छी बनेगी ना, कि आप जब धारणा के साथ करेंगे, तो प्राणायाम ज्यादा आपको बेनिफिट देगा। और प्राणायाम में तीन तरह की चीजें होती हैं। एक होता है पूरक, हम सांस लेते हैं। कुंभक, कुंभक मीन सांस छोड़ना। और रेचक होता है, कुंभक मीन होता है सांस रोकना, और रेचक मीन होता है सांस छोड़ना। और इसमें भी कुंभक भी दो तरह का होता है, एक बाहरी कुंभक, जैसे एक आंतरिक कुंभक। जैसे हम सांस लेते हैं तो जब सांस रोकते हैं तो उसको बोलते हैं आंतरिक कुंभक, और जब सांस छोड़ देते हैं बाहर और तब हम सांस रोकते हैं तो उसको बोलते हैं बाहरी कुंभक। ये सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। अभी हम आज क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे मेरी रिक्वेस्ट यही है, हम सिंपल सिंपल प्राणायाम से शुरू करेंगे। और आज आप सांस, कोई अगर किसी को बीपी हाई है या कुछ है तो आप ब्रीदिंग कंट्रोल नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम करेंगे सबसे पहले अनुलोम विलोम। अच्छा, एक बात और, प्राणायाम करने से पहले आपने खाना, आपका पेट थोड़ा सा खाली होना चाहिए। यानी कि आपको खाना खाए 2 घंटे बीत जाने चाहिए। सो आप अपना टाइम टेबल उस हिसाब से सेट करेंगे कि अगर आपको प्राणायाम करने हैं तो आप 2 घंटे पहले खाना खा चुके होंगे, ताकि आपका पेट खाली हो। या फिर आप मॉर्निंग प्राणायाम कर सकते हो। इमीडिएट खाना खाने के बाद प्राणायाम करेंगे तो वो आपकी बॉडी पे इफेक्ट डालेगा। क्योंकि योग ऐसी चीज है, ये एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है। लेकिन आपने अपने घर में भी इलेक्ट्रिसिटी देखी होगी, उसमें भी दो वायर्स होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आप पॉजिटिव पॉजिटिव इकट्ठी कर दोगे तो भी प्रॉब्लम आ जाएगी, नेगेटिव नेगेटिव इकट्ठी कर दोगे तो भी प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए आपको जो भी करना है सोच समझ के। प्राणायाम भी बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन बात वही है, अगर आप इसको नेगेटिव में वे में लेके जाओगे तो ये आपकी बॉडी को प्रॉब्लम देगा। वैसे कुछ नहीं करेगा, लेकिन फिर भी एक प्रिकॉशन के तौर पे आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेगी कि आपको प्राणायाम कब करना है। वैसे प्राणायाम का बेस्ट टाइम होता है मॉर्निंग। आप खुली हवा में प्राणायाम कर सकते हो। खाली पेट प्राणायाम सुबह कीजिए, खुली हवा में प्राणायाम कीजिए, तो वो आपको ज्यादा बेनिफिट देंगे। ठीक है। और प्राणायाम के लिए हम मुद्रा बनाते हैं। ये हाथ है, इसकी 2 फिंगर्स को आप नीचे लगाएंगे, ये मुद्रा बनती है। इसको विष्णु मुद्रा भी कहते हैं, और प्राणायाम के लिए ये मुद्रा बनती है। ठीक है। पूजा जी, ये फिंगर्स अलग अलग मत करो, एक ही हाथ से करना है। छोटा सा हमारा नोज है, इसको खुला खोलो मत, ऐसे खोलो मत इसको। ये आम, ये ज्वाइन करेंगे फिंगर्स दोनों। ठीक है जी। और हमने ये करना है, एक ही हाथ से आप करेंगे प्राणायाम की। अगर आप ऐसे करके करोगे या कुछ ऐसे करोगे ना, तो आपका हाथ थक जाएगा। ठीक है। तो कोशिश करो कि, और जब आप इसको ऐसे करोगे ना, आपकी चेस्ट के साथ आपका हाथ लग जाएगा, तो आपका हाथ भी कंफर्टेबल हो जाएगा और आपको पेन भी नहीं महसूस होगी। आप जितनी देर मर्जी प्राणायाम कर पाओगे। तो सबसे पहले हम इसको ये मुद्रा बनानी सीखिए। ठीक है। इस मुद्रा में हम अब प्राणायाम जब शुरू करना है, आपने लेफ्ट से शुरू करना है। प्राणायाम शुरू करने के लिए हम लेफ्ट से शुरू करेंगे। आप, ठीक है, अपनी एक साइड पे हाथ रखिए, चाहे कोई भी हाथ आप यूज कर सकते हो। और हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसमें ना हम सांस रोकेंगे, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हमने सांस लेना है और छोड़ना है।
और आप देखिएगा, आप चेक करो कि सांस आपकी नाभि तक जाना चाहिए। जितनी डीप ब्रीदिंग करोगे उतना आपको फायदा होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम से। ब्रीथ इन फ्रॉम द लेफ्ट, लंबा गहरा सांस आप, और ब्रीथ आउट फ्रॉम राइट। ठीक है, आप इसमें शुरुआत में 5 काउंट करके भी कर सकते हो। आप अपनी कैपेसिटी सेट करेंगे, आपको 5 जैसे हमने काउंट किया 1 2 3 4 5। वैसे तो मैं ये बोलूंगी कि आप काउंटिंग के बजाय ना, अगर अपना कोई गुरु मंत्र बोलते हो या कुछ ऐसा करते हो ना, तो उसके साथ सांस लो, उसी के साथ सांस छोड़ो, तो वो आपकी बॉडी के लिए ज्यादा इफेक्टिव होगा। बाकी आपने काउंटिंग के साथ करना है, तो हम नॉर्मल काउंटिंग के साथ 5 काउंट के साथ ब्रीथ इन कीजिए और 5 के साथ ब्रीथ आउट कीजिए। और इसका ये है कि जिस साइड से हमने ब्रीथ आउट किया है, सेम साइड से हम ब्रीथ इन करेंगे, यानी कि आउट एंड इन याद रखेंगे। हमने लेफ्ट से सांस लिया और राइट से रिलीज कर दिया, फिर हम राइट से लेंगे और लेफ्ट से रिलीज करेंगे। सिर्फ आपको ये याद रखना है, आउट और इन। और आप ये 2 फिंगर्स, बेशक अगर आपसे ऐसे नहीं इसको फोल्ड होता, तो आप ये 2 फिंगर्स अपने यहाँ पे भी रख सकते हो, या आपके थर्ड आई पे भी रख सकते हो, आपको जैसे अच्छा लगे आप कर सकते हो। ब्रीथ इन फ्रॉम लेफ्ट 1 2 3 4 5। ब्रीथ आउट फ्रॉम राइट 5 4 3 2 1। Breathe in from right 1 2 3 4 5, back straight. Breathe out from left 5 4 3 2 1. Breathe in from left 1 2 3 4 5. Breathe out from right 1 2 3 4 5. Breathe in from right 1 2 3 4 5. Breathe out from left 5 4 3 2 1. In from right 1 2 3 4 5. Out from left 5 4 3 2 1। इसके साथ आप अपने अंदर ओम का उच्चारण करना चाहिए, चाहे या कुछ भी अपने गुरु मंत्र का उच्चारण करना चाहे, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसके साथ भी कर सकते हैं। पूरे 5 या 10 मिनट, 10 मिनट इस प्राणायाम को कीजिए, ताकि और लंबा गहरा सांस। स्मिता जी, स्मिता जी, ये आपने हाथ ऐसे रखा हुआ है ना, ऐसे रखोगे तो आपको, आप ऐसे नीचे करके रखिए। ठीक है, अपनी चेस्ट के साथ। जब आप चेस्ट के साथ हाथ लगाओगे ना, ये देखिए, ये आप ऐसे चेस्ट के साथ हाथ लगाएंगे ना, तो आपको ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा। आप थकोगे नहीं। कीजिए, ब्रीथ इन, पूरे काउंट के साथ कीजिए। बैक स्ट्रेट, लंबा गहरा सांस। Recording in progress. लंबा गहरा लंबा गहरा सांस।
लंबा गहरा सांस, बैक स्ट्रेट। और महसूस कीजिए जब आप सांस ले रहे हैं तो आप शुद्ध प्राणवायु अंदर लेके जा रहे हैं, और जब आप सांस को रिलीज कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में जो भी डिफॉर्मिटी है, जो भी प्रॉब्लम है, वो बाहर आ रही है। अपने अगर आपकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम है तो अपने सांस को अपने बॉडी के उस पार्ट तक लेके जाइए जहां पर कोई प्रॉब्लम है। अपने सांस को बॉडी के उस पार्ट तक लेके जाइए और वहां पे देखिए कि आपकी बॉडी हील हो रही है। अपने बॉडी के उस ऑर्गन को हील होता हुआ महसूस कीजिए। ओके, रिलैक्स, रिलैक्स कर लीजिए। लंबा गहरा सांस, आराम से 2 मिनट आपका ब्रेथ नॉर्मल आने दीजिए। ठीक है जी। तो आप इसको, वैसे भी मैंने 5 मिनट करवाया है, आप इसको 10-15 मिनट, 10 मिनट आप रोज कर सकते हो। जब आप इसको रोज इतना टाइम करोगे ना तो ऑटोमेटिक आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स जो भी हैं वो कम होनी शुरू हो जाएंगी। जब हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम हमारे लंग्स पे इफेक्ट डालता है, और लंग्स पे जब इफेक्ट डालता है तो हमारी बॉडी में सर्कुलेशन बढ़ता है, हमारी स्किन की हेल्थ इंप्रूव होती है। ठीक है। और एक बात, जब आप प्राणायाम कर रहे हो, एक आपका हाथ फ्री है, ठीक है, आपका एक हाथ फ्री है, दूसरे हाथ से आप, एक ही हाथ से आपने मुद्रा बनाई हुई है, तो दूसरे हाथ को बैक स्ट्रेट करके आप ज्ञान मुद्रा कर सकते हो। ठीक है। दूसरे हाथ से आप ये मुद्रा लगा सकते हो। ये आपके माइंड को रिलैक्स करेगा। और अगर कोई बॉडी और कोई प्रॉब्लम है तो उसके हिसाब से, जैसे आपको अगर कॉन्स्टिपेशन है तो आप ये अपान मुद्रा लगा सकते हो, ये बीच वाली 2 फिंगर्स। ठीक है। अगर आपको एसिडिटी गैस की प्रॉब्लम है तो आप ये 2 फिंगर्स कर सकते हो। अगर आपको जनरल बॉडी में फिटनेस चाहिए तो आप ये लास्ट 2 फिंगर्स आप प्राण मुद्रा कर सकते हो। ठीक है। तो आप जब ये चीजें करोगे ना, साथ साथ दोनों चीजें कवर होएंगी ना, तो ये ज्यादा फायदा करेगा। वैसे भी मुद्रास को अपनी हैबिट बनाइए। अगर आपकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम है तो मुद्रास भी, जब भी आप फ्री बैठते हो मुद्रास भी ट्राई करो, और वो भी आपकी बॉडी को फिट एंड फाइन रखने में हेल्पफुल होगा। तो मुद्रास तो एक हाथ से कैसे करेंगे अनीता जी? एक हाथ हमारा फ्री है तो हम एक हाथ से भी कर सकते हैं, जरूरी थोड़ा कि दोनों हाथों से। इंद्रजीत ने मना किया था ना, इंद्रजीत ने मना किया था। क्यों? उन्होंने बोला था दोनों हाथ से ही करना है। ऐसा कुछ नहीं होता जी। अच्छा। मैं तो हमेशा सबको कराती हूँ, जब हम बच्चों को प्राणायाम, मैं तो स्कूल में टीच करती हूँ, जब हम बच्चों को प्राणायाम कराते हैं तो एक हाथ उनका मुद्रा में, देखिए एक हाथ हमारा फ्री है तो हम उसको एक हाथ से भी तो कर सकते हैं। अब हम्म। आप देखिए, कोई ये, अगर मैं बाइक चला रही हूँ तो मैं स्कूटर चलाते भी कर लेती हूँ एक हाथ में, मतलब एक हाथ से। अगर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसमें, आप इतना मतलब वो ज्यादा मत सोचिए। मुद्रा का कोई नुकसान नहीं होएगा, मुद्रा के फायदे ही फायदे होंगे। इसका मतलब होता है, मुद्रा के मतलब होते हैं कि हमने अपने ब्रेन को एक्टिवेट किया, ब्रेन का जिस हिसाब से हम मुद्रा कर रहे हैं, हमने अपने ब्रेन के उस पार्ट को एक्टिवेट किया है कि जिस प्रॉब्लम के लिए हम मुद्रा कर रहे हैं, ताकि वो हमारा बॉडी पार्ट सही हो जाए। हम ब्रेन को मैसेज देते हैं। तो इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका एक ये तो ना करने का बहाना हो जाता है कि नहीं हम दोनों हाथों से करेंगे। आप चलते फिरते भी ट्राई कीजिए। आप किसी से बात कर रहे हो, बातें करते करते भी आप कोई मुद्रा बना के बैठ जाओ, कुछ भी कर लो, तो वो भी फायदेमंद। नहीं, उन्होंने बोला था कि बॉडी का फिर एक इम्बेलेंस हो जाएगा ना, राइट साइड से करेंगे तो वो लेफ्ट में
क्योर करते और लेफ्ट से करते तो राइट में, तो वो फिर एक हाथ से करेंगे तो इम्बैलेंस नहीं हो जाएगा? देखिए इम्बैलेंस क्या होएगा, हमने ब्रेन के, हाँ मैं ये मानती हूँ आपकी बात की, राइट जो हमारा है राइट साइड है वो ब्रेन के लेफ्ट हिस्से को रिप्रेजेंट मतलब एक्टिवेट करेगी। लेकिन हमने कोई ज्ञान मुद्रा कर ली या कुछ ऐसा कर लिया, अगर किसी के पास टाइम नहीं है चलते फिरते कर ली तो कोई नुकसान नहीं ऐसा होने वाला। काम अब बाकी सबकी अपनी अपनी राय है, अगर आपको अच्छा लगे तो कर लो, नहीं अच्छा लगे तो मत कीजिए, सबकी अपनी अपनी राय। नहीं, प्राणायाम में कर सकते हैं क्योंकि एक हाथ बिजी होता है, एक हाथ फ्री मैं वही होता है। बोला, आपकी मर्जी है आपको प्राणायाम कैसे में करना है। होता है वो, जब हम हीलिंग करते हैं ना तो उसमें दोनों हाथों की मुद्राएं जरूरी है। देखिए हम कुछ कर रहे हैं, अब इसमें एक हाथ में विष्णु मुद्रा लगी, एक हाथ में हमने कोई और मुद्रा लगा ली, कुछ बुरा भी नहीं है। ठीक है, इन मुद्रास का कोई नुकसान नहीं होता सिवाय कुछ ऐसी चीजों के, जैसे हम सूर्य मुद्रा करते हैं तो बॉडी में हीट जनरेट होती है, या हम वरुण मुद्रा, अगर ठंड में हमने वरुण मुद्रा कर ली तो बॉडी में ठंडक क्रिएट हो जाएगी। तो वो एक चीजें एक लिमिट में आपको करनी होती हैं, बाकी कुछ चीजें ऐसी हैं, ज्ञान मुद्रा है। देखिए हमारे सारे ऋषि मुनि सब इसी मुद्रा में बैठे हुए हैं। ठीक है, वो सालों से इस मुद्रा को लगा के बैठे हैं और तपस्या कर रहे हैं। तो आप इसको करके देखिए, अगर कोई नुकसान लगेगा छोड़ दीजिए, नहीं तो कर लीजिए, बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है, अपना अपना सोचा है। कम से कम मैं ये नहीं सोचती हूँ, मुझे लगता है एक हाथ भी फ्री है, एक हाथ से भी कर ली जाए तो बेटर है। मैम सिर्फ अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन में ही हमारा एक हाथ बिजी होता है ना, बाकी तो कपालभाति करते हैं तो दोनों हाथ हमारे फ्री रहते हाँ तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, कितने सारे प्राणायाम है हैं। जिसमें हमारा, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ तो उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बाकी अब करके आपको जैसे कंफर्टेबल लगे किसी को भी। हाँ, कर सकते ठीक है जी। तो आज आप इस प्राणायाम की प्रैक्टिस करना, आप 10-15 मिनट इस प्राणायाम को रोज दीजिए, ताकि आपको रिलैक्स हो जाए, आपकी बॉडी को खुद फर्क महसूस होएगा जब आप प्राणायाम करोगे। प्राणायाम का मतलब होता है हमने बॉडी के साथ साथ अपने मन की भी शुद्धि की, ये हमारे मन को कंट्रोल करता है, मन को बैलेंस करता है। फिजिकल आसन करोगे तो आपकी बॉडी पे इफेक्ट आएगा, और प्राणायाम करोगे तो आपके माइंड पे इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए इसी प्राणायाम को अभी आप कीजिए, 1-2 दिन ये कीजिए, कल हम एक नया प्राणायाम और करेंगे। मैम थोड़ा 1 मिनट में आपसे कुछ पूछूं। हाँ जी बोलिए जी। हेमा किसी जी, को हाँ जी बोलिए। थोड़ा सा किसी का थोड़ा सा पेट का ब्रेकडाउन है, जैसे हाँ जी, क्या जैसे प्रॉब्लम पेट है उसका, इसमें? उसको यानी पेट फूला ही फूला रहता है,